प्रकार से है, आप लोग जल्दी से देखिए और इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग जल्दी से बतलाइएगा इसका आंसर का है कि हर एक घर में विद्युत फ्यूज रहता है। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। ऑप्शन है ए उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, सी है रासायनिक प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। जितने भी लोग हैं, रोशन रॉय है, सत्या भाई, नीशु कुमारी, सलेश कुमार, प्रिया रानी, विकास ए, बाकी सभी को गुड इवनिंग है। चलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि क्लास आगे तेजी से बढ़े। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से शेयर करें और इसका आंसर करें। चलिए बबलू कुमार ए है, प्रिया रानी ए, सत्या भाई ए, विकास जी उष्मीय प्रभाव। बबलू कुमार गुड इवनिंग। चलिए आप लोग जल्दी से शेयर करें और इसका हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से जितने भी पब्लिक है वो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें जरूर। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि यह होगा उष्मीय प्रभाव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर उष्मीय प्रभाव है। अगले प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। जी हाँ, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, आप लोग जल्दी से बतलाइए इसका आंसर। ऑप्शन ए है 0.36 गुने 10 के पावर 10 लिखा हुआ है 10 जूल। ऑप्शन बी है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ऑप्शन सी है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे आप लोग। चलिए विकास जी 2 का सी बोले हैं और सारे बच्चे हैं जल्दी से आप लोग आ जाइए। प्रिया रानी, बबलू कुमार, 2 का सी, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग शेयर करिए। जल्दी से जितने भी फास्ट हो सके जल्दी से आप लोग शेयर करें। जितने भी लोग हैं जल्दी से शेयर करेंगे। नीशु कुमारी 2 का सी। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोग क्या होगा आप लोग जानते होंगे और आप लोग पढ़े भी हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा 3 × 6 इंटू नहीं है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है आप लोग बतलाइए तो जल्दी से। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आपका क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है आप लोग को पढ़ाया गया है जी। जितना भी फास्ट हो सके आप लोग रिप्लाई करेंगे। राकेश डीएम ऊर्जा का आवेशी। चलिए आप लोग के पास आवाज जा रही है क्लियर, यस या नो जवाब दें। देखिए किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह है ऊर्जा का। आप लोग को उस दिन बतलाए भी थे पिछले वीडियो में
चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी था। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है जी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जी हाँ, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि आपका जो विद्युत घंटी होता है यह कौन से प्रभाव पर कार्य करता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए, शेयर करेंगे। हम फास्ट आज क्वेश्चन चलेंगे जी, आपका टाइम नहीं देंगे। जल्दी से जितने भी लोग हैं जुट जाइए और शेयर करें, जितना भी फास्ट हो सके आप लोग शेयर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं जी, आपका फिजिक्स है या 10th 12th बीपीएससी एसएससी सभी के लिए आपको कहा है तो मायने रख रहा है। जल्दी से आप लोग शेयर करेंगे, सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम बोर्ड में भी। चलिए सोनाली मेहता जी हैं, नीशु कुमारी 3, बबलू कुमार, प्रिया कुमारी, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप लोग शेयर करिए, जितने भी हो आपका जो ग्रुप है, जितने भी दोस्त यार मुहिम जो भी हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी चीज़ का उनके पास शेयर करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। शायद मैं टॉपिक खोल दूं क्या? जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बॉबी कुमार हैं, सी बोले हैं जी। चलिए इसका सही आंसर क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं और इस प्रश्न का भी आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर चुंबकीय प्रभाव होगा। अब चलिए अगला प्रश्न है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे कि यह क्या होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर रहता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बतलाएं। लघु पतन के समय क्या होता है? विकास राज धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। बबलू कुमार सी, विकास राज सी, बॉबी, सोनाली, प्रिया, सत्या भाई, नीशु कुमारी। चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं आज फिर से पब्लिक का मैं मात्र 10 पब्लिक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं जल्दी से शेयर करें, आप लोग जल्दी से जुटे ताकि क्वेश्चन फास्ट करा सके हम। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय क्या होता है कि विद्युत जो धारा होता है उसका मान बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण यह परिपथ क्या होता है? भंग हो जाता है, यानी कि जल जाता है। यह लघु पतन में होता है। एक होता है अतिभारण। तो अतिभारण आप लोग जानते हैं तो रिप्लाई करेंगे। चलिए इसका आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है, यानी कि डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा, सी है धारा के ऊष्मीय प्रभाव और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे कि डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी से शिवांशका राज, विकास, सत्या, आर्या, बबलू कुमार। मात्र 8 पब्लिक देख रहे हैं बस। जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, सभी के लिए यह का है तो यूजफुल है। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित है, यानी डायनमो क्या है तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। दूसरी बात आप लोग जानते हैं कि मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग जल्दी से रिप्लाई करें।
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग बतलाइए जल्दी से। निशु कुमारी 5 का ए, सत्या भाई। चलिए तो बात करते हैं आगे कि डायनमो तो आपको जानते हैं कि विद्युत और चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, लेकिन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग जल्दी से बतलाइएगा, उससे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, सी है दोनों धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, और डी ए है दिष्ट धारा। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए बी सी डी, जितनी भी लोग हैं जल्दी से बतलाइएगा। 6 का ए सी धारा का असूमीय प्रभाव पर। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करता है डायनमो। याद रखिए डायनमो 2 प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। आप लोग जानते हो कि डायनमो से ज़्यादातर हम लोग बैटरी का इस्तेमाल चार्ज करने में किया जाता है, लेकिन ये दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न करती है डायनमो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, या हाइड्रोजन गैस भरी रहती है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सोनाली से 6 का सी है जी, निशु कुमारी 7 का सी है, बहाई आर्मी है, ओबा 7 का सी है, बबलू कुमार सी है, सत्या भाई सी है, प्रिया सी, बॉबी कुमार सी। बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस का एक नाम बताइए जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वह निष्क्रिय गैस का एक नाम बताएंगे जल्दी से, जितने भी जानते हैं वह निष्क्रिय गैस कौन होते हैं? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। विकास जी नियोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसका सही आंसर सी है। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो जितना भी जल्दी हो सके आप लोग रिप्लाई करेंगे। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, या 70, या 80? जल्दी से आप लोग बतलाइए। 50, 60, 70, 80 जितने भी लोग हैं जल्दी से बतलाइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जी। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बतलाइए कि भारत में जो विद्युत धारा पर जो धारा प्रवाहित होती है उसे की आवृत्ति क्या होती है? 8 का ए। बहुत बढ़िया, 8 का सही बात है कि आपका 50 हर्ट्ज पर प्रवाहित होती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? कितना वोल्ट आपको दिया जाता है? ऑप्शन ए है 100 वोल्ट, ऑप्शन बी है 200 वोल्ट, सी है 220 वोल्ट, और डी है 240 वोल्ट। तो जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जितने भी लोग हैं मैं देख रहा हूं उनका कमेंट। चलिए भाई आर्मी 9 का सी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग के घर में कितने आपका होता है वोल्ट प्राप्त होता है? तो 220 वोल्ट। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप लोग आंसर नीचे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है? जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। जो विद्युतमय तार होता है, मेंस तार किस रंग का होता है? किस रंग में आपका क्या होता है? विद्युतमय तार होता है। मेंस लाइन किस तार में दिया जाता है? उसका रंग कैसा होता है? कलर कैसा होता है? लाल, हरा, काला, नीला। ऑप्शन ए है हरा, बी है लाल, सी है काला, डी है नीला। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। सत्या है 10 का सी, विकास राज 10 का बी, डीएम 10 का ए, बबलू सी, सोनाली बी, शिवांशका राज भी है,
जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा लाल। लाल रंग में मेंस तार होता है, उसको में धारा प्रवाहित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर लाल होगा जी। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जी हाँ, उदासीन तार का रंग होता है। जल्दी से आप लोग बताइए, उदासीन तार में जो कौन सा कलर में आपका उदासीन लाइन जाता है, धारा प्रवाहित होती है। जल्दी से आप लोग बताइए। बॉबी कुमार सी 11 का हरा, विकास जी हैं, सोनाली मेहता हैं, नीशु कुमार 11 का सी, बबलू कुमार, ब्यूटी कुमारी बहुत लेट जुट रही है। जल्दी से आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि आप लोग को यह क्लास यूजफुल है, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। रोशन कुमार सी है, प्रिया रानी 11 का सी। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं कि काला तार होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है वेबर, बी है टेस्ला, सी है फैराडे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइएगा क्या होगा। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। 12 का ए। बबलू कुमार बी है, शिवांशका राज बहुत दिन के बाद दिखे हैं, बी। ब्यूटी कुमारी सी, ज्योति कुमारी भी बहुत लेट आई है, 12 का बी। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो उसका जो मात्रक होता है वह होता है टेस्ला। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जी हाँ, विद्युत चुंबकीय और प्रेरण की खोज किसने की थी? जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग या एम्पियर। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। कौन बुआ आपका का है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग या एम्पियर। जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। विकास आर्या फैराडे 13 का ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि फैराडे ने ही किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। इस सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, डायनमो या मोटर? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डायनमो कार्य करता है या मोटर? जितने भी लोग हैं जल्दी से आप लोग बतलाइए। विकास राज डायनमो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा के समानुपाती उत्पन्न होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती उत्पन्न होगा, सी है धारा के व्युत्क्रमानुपाती होगा, डी है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका रिप्लाई जल्दी से आप लोग करेंगे। चौदह का ए, ब्यूटी कुमारी भी ए है, सत्या भाई आर्मी, प्रिया राज, विकास जी धारा। चलिए बहुत बढ़िया है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो धारा के वर्ग के आपका समानुपाती होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा।
अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जल्दी से आप लोग अपना रिप्लाई करेंगे कि कौन आपका का है तो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है निकल, सी है पीतल और डी है क्वार्ट। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। एमएस वीडियो ओके। चलिए रोशन सी है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। शिवांशका जी बी है, शिवांशका जी सी है, विकास राज सी, ब्यूटी प्रिया सी, 15 का सी, नीशु कुमारी सी, रोशन रॉय सी, बबलू एमएस वीडियो बी, सत्या भाई ज्योति सी। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या हम पढ़ाएं। अभी आप लोग ने कमेंट किया कि सर आप एनर्जी से लवरेज रहें। मैं व्यूअर पर एनर्जी आता है मेरा, अगर व्यूअर कम तो एनर्जी कम। चलिए तो यहाँ देखिए कि कौन सा आपका है कि आपको चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो आप लोग जानते हैं लोहा चुंबक होता है, निकल भी चुंबक होता है, क्वार्ट भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पीतल जो आपका होता है अचुंबकीय पदार्थ होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विभव होता है, जी हाँ पृथ्वी का विभव होता है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा पृथ्वी का विभव क्या होता है। ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि शून्य होता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। यहाँ एम्पियर मीटर लिखा हुआ है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है। तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। आप लोग जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। शिवांशका जी 18 का बी, विकास राज बी, सत्या भाई बी, प्रिया बी, नीशु कुमारी बी, रोशन बी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, ऑप्शन सी होगा। चालक पर बल उत्पन्न करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो बल लगेगा ही लगेगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। जी हाँ, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, बी है ओम के नियम से, सी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, और डी है इनमें से किसी नियम से नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। विकास जी 19 का ए, ऋतिक ए है, बॉबी कुमार सी, नीशु कुमारी एमएस वीडियो ए है, सत्या भाई ए, सोनाली मेहता 19 का सी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या होगा। चलिए भाई आर्मी है ए बोल रहे हैं जी। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से आप लोग उस पर बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं।
ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ देखिए विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। जी हाँ, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्ट धारा पर, या प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे कि यह कौन सा जो मोटर है, वह जो यह मोटर है यह कौन सा धारा पर चलती है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। आप लोग के घर में सभी प्रकार के आपका क्या होता है, मोटर पाए जाते हैं। विकास राज अल्टरनेट करंट, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि ऑप्शन सी होगा। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों प्रकार के मोटर चलता है। जी आप लोग वो प्रत्यावर्ती धारा से भी मोटर चलाते हैं। आप लोग देखते हैं छोटा छोटा मोटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। जी हाँ, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, और चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, और डी है इनमें से किसी पर नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। सुनीता कुमारी सी, एमएससी, विकास राज सी, बबलू कुमार ए। चलिए सोनाली मेहता जी हैं सी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करें, नहीं सब्सक्राइब नहीं तो लाइक भी, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। जल्दी से आप लोग शेयर करें। एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है आप लोग से। चलिए, तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे क्या होता है। तो यह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर यह आधारित होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डायनमो के द्वारा बदला जाता है। जी हाँ, डायनमो क्या बदलता है, ये जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, गलती मत करिएगा। इसका सही आंसर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। जी हाँ, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। अभी आप लोग देखे थे कि डायनमो के द्वारा क्या चीज में बदला जा रहा है। तो यह डायनमो को बुआ कहा था यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे, लेकिन मोटर द्वारा क्या बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन डी है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए, नीशु कुमारी तेज का ए है, सुनीता कुमारी तेज का ए, एमएस ए, विकास जी ए। बहुत बढ़िया, जितने भी पब्लिक जुटे हुए हैं बहुत बढ़िया है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर आप जानते हैं कि विद्युत जो मोटर होता है विद्युत धारा से बुआ यह चलता है, और यह क्या होता है तो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है, वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। जी हाँ, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। किस सिद्धांत पर? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या ओटेड के नियम से। ओटेंड। जल्दी से आप लोग बताइएगा।
ऋतिक बी है, विकास जी डी, 24 का डी। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट होगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, परिमाण होते हैं या दिशा होती है या ए और बी दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे कि आपका चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है, यानी सदिश राशि है या अदिश राशि। अगर दोनों में से आप लोग को याद है तो आप लोग इसका रिप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए है परिमाण, बी है दिशा और डी है दोनों, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सद्दाम हुसैन बहुत दिनों के बाद दिखे हो जी, लगता है कि ईद का चांद थे आप। नीशु कुमारी सी, सद्दाम हुसैन सी, ब्यूटी विकास सी, बहुत बढ़िया, सत्या भाई सी। शेयर करिए जल्दी से आप लोग चैनल को। यहाँ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आप जानते होंगे कि विद्युत जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह क्या होता है, सदिश राशि होता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि आपको जब वेक्टर होगा तो आपका परिमाण और दिशा दोनों होता है, तभी वह सदिश राशि होती है। आपके पास जानकारी होगी। इसका सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ऋतिक ए, विकास जी ए, MS ए, बॉबी कुमार ए है, चलिए बहुत बढ़िया है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए होगा, समानुपाती होता है। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। जल्दी से आप लोग बतलाइएगा, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर और डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। 27 का ए, नीशु कुमारी, संघर्ष विकास, प्रिया रानी। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि ए होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलिए इसका सही आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, इसका भी आंसर शो कर रहा है, मैं झांकने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जी हाँ, याद रखिएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन है तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को या स्थितिज ऊर्जा को। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए इसका सही आंसर आप लोग देख चुके थे, इसका सही आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे।
वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चलिए, सब कोई का आंसर मैं देख रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मीटर के द्वारा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। चलिए, इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन या भूविज्ञानिक? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि आपका भौतिक विज्ञान होगा, भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन ए है अमीटर, बी है फ्यूज, सी है मेंस और डी है प्लेट। जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे, क्या होगा? चलिए, इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि फ्यूज होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होती है। जी हाँ, चुंबक जो होते हैं उसके सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होती है? ऑप्शन ए है आकर्षण होता है, ऑप्शन बी है प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन सी है कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। कंचन राज अभी आई हैं। ऋतिक, निशु, सत्या भाई, विकास, ब्यूटी कुमारी, ज्योति कुमारी, बबलू कुमार। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का बहुत बढ़िया आंसर। इसका सही आंसर आप जानते हैं कि आप लोग इसका होता है सजातीय जो आवेश होते हैं उसके बीच या सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खाइए पीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। क्या 10th क्लास वालों आप लोग बतलाइएगा। क्या हिंदी का वीडियो अभी लाया जाए? 10th क्लास वालों, 10th का हिंदी जल्दी से आप लोग बतलाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से रिप्लाई करेंगे।
कंचन राज अब क्या होगा सर? मात्र 4 आदमी रिप्लाई दिए हैं जी, 5 आदमी। चलिए तो आप लोग वेट करिए थोड़ी देर। तो थोड़ी देर वेट करें, आपको लिंक एक्टिवेट होता है अगले वीडियो के लिए।